नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई आपका डेली बेस पे सेट करवाया जा रहा है। साथ में आपको पता है बिहार एसआई 2000 प्लस वैकेंसी, साथ में आपका बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच, ये दोनों आपका वैकेंसी जो है चुनाव बाद आने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना बिहार दरोगा का एक बेहतर सीट के लिए अपना एक बेहतर स्कोर कीजिए। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, ओपन एआई हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, ओपन एआई। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं दोस्तों? इसको देखिए, हम 1 अगस्त के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दूसरे का जो है यहाँ पर क्या होगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा, 1 अगस्त। देखिए, यह दिन जो है वर्ल्ड वाइड वेब और विश्व पर इसके प्रभाव को मानने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं ताकि आप बिहार पुलिस में भी एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऋषिराज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथे का सी सही होगा। हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो बी होगा, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का, तो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका GSAT-1 हो जाएगा। क्या होगा? GSAT-1। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डैश एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। सही आंसर देखेंगे तो ये आपका स्टैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, स्टैक। अगला है कि बोला कि लाओखोवा है ना, लाओखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? किस राज्य में नदी दक्षिणी तट पर स्थित है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर देखेंगे 8वें का, तो ए जो है सही उत्तर होगा। वर्ष 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? कौन से देश में आयोजित किया गया था? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1930-32 ईस्वी जो है ईस्वी के बीच में श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था, वर्ष 1930, 31 और 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जो है जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा यूरोबिलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का, तो हमारा सी सही होगा। देखिए मूत्र में दुर्गंध अमोनिया के कारण होता है। मूत्र में जो है 95% पानी होता है, सोडियम जो है 0.4% और फास्फेट की बात करते हैं 0.6% और यूरिया जो है आपका 2% होता है। भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? सही उत्तर आपको हो जाएगा स्क्वैश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र की मेजबानी किया है? सही उत्तर आपको हो जाएगा गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो ए सही उत्तर हो जाएगा भैंस। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोगों को डैश के नाम से जाना जाता है। डैश के नाम से हम इसको जानते हैं, तो कि इसको जो है सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 14 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में
वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है। सही उत्तर आपको हो जाएगा बंगाल फ्लोरिकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 15 का ए होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला विशाल आकार का पक्षी है। दोस्तों BSI जो आपका बिहार SI का जो प्रैक्टिस सेट है आपका डेली बेस पे टेलीग्राम पे करवाया जाता है। अगर आप सेट प्राप्त करना चाहते हैं, आपका कमेंट आता है कि सर सेट कहाँ से हम ले, तो आपको देखिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको जानकारी लेना पड़ेगा व्हाट्सएप पे। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756, एक सेकेंड देखिए 8756546533। आप इस पर जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। ADP यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? इसका जो आपका स्थापना हुआ है आपका वर्ष 1966 में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अगर डेट देखेंगे तो आपका 19 दिसंबर 1966 को ये आपका हुआ है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो ये आपको हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद होगा। ऑप्शन नंबर जो है 17 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। वे दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का 8वां सुल्तान बना। अगला है कि MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्वतः यानी अंडू करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो देखिए अगर आपको अंडू करना है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो Ctrl+Z हो जाएगा, है ना। Ctrl+Z ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है, तो ये आपको आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका शिवथानु पिल्लई। ऑप्शन नंबर जो है 40 का यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग होता है? तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा 21 का अल्टीमीटर हो जाएगा। क्या होगा? अल्टीमीटर। अब यहाँ पे देखिए वाट मीटर दिया गया है, तो किसी विद्युत लोड द्वारा ली जाने वाली जो आपका विद्युत शक्ति को मापने के लिए होता है, तो आप इसको भी अच्छे से बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो जैसे देखेंगे विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र को जो है एमीटर बोलते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला हमारा है 22 नंबर। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो नीलगिरी पर्वत से है, तो देखिए आपका टोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका शिमला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही उत्तर हो जाएगा, शिमला। किस देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए औसत आय की गणना की बात करते हैं तो देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 25 का ए सही होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जेट इंजन की बात कर लेते हैं तो ये आपका रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीद कर और उससे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका हो जाएगा आपका वाणिज्यिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको जो है हम बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, बीजांड। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? सही उत्तर आपको हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का हमारा यहाँ पर बी होगा। जड़त्व को इसके डैश द्वारा जो है मापा जा सकता है।
करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा। क्या होगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंकों के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देखिए पूर्ण अधिकार प्राप्त है तो ये आपका 22 हो जाएगा, धारा 22। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना और सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जो अध्ययन के बारे में क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका फिनोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा, फिनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 है ना, 354 डैश से संबंध रखता है। 354 तो ये आपको हो जाएगा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है 6। ऑप्शन नंबर हमारा सी, जिसमें से देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना इसमें आपका शामिल है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए भारत का वायसराय आप देखेंगे तो आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 35 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा नीमोसिल होगा। क्या होगा? नीमोसिल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा बांध जो है स्वर्णरेखा है ना, स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चांडिल हो जाएगा। क्या होगा? चांडिल बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था। जो नारायण गुरु है इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका उत्तर आप याद रखिएगा आशुतोष राणा। आशुतोष राणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व के सबसे बड़ी मलिन बस्तियों है ना, यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? तो ये आपका धारावी हो जाएगा। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? धारावी मुंबई का एक झुग्गी बस्ती क्षेत्र है। अगला कि बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था? देखिए विवाह के पहले का नाम पूछ रहा है तो मेहर उन्नीसा है ना, मेहर उन्नीसा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर जो कि राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग की परिधान पहन कर गाते हुए करताल के साथ जो है नृत्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका चैती हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का चैत्य माह पर केंद्रित लोक कला शैली यह है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आप इसको समझिएगा। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? देखिए रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है तो आंसर आप देखेंगे तो आपका डल झील हो जाएगा। बाकी चिल्का सही है, मतलब शामिल किया गया है। लोकटक शामिल किया गया है और कीठम झील भी आपका इसमें शामिल हुआ है। कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कावेरी है ना। कबिनी नदी को कपिला नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बोला कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? 27%। तो देखिए ये आपका 93वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है बाणभट्ट द्वारा लिखित है? इनमें से कौन सी पुस्तक दोस्तों आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका हर्षचरित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक है ना, रक्तक प्रणाली नहीं है? कोल्ड ब्लडेड। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा खरगोश हो जाएगा। क्या होगा? खरगोश। ऑप्शन नंबर ए। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है।
यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है जो डैश जिले के सांची शहर में स्थित है। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो 48 का हमारा यहाँ पर क्या होगा, रायसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रायसेन सही उत्तर होगा। डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया है कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इसका उत्तर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डी क्रमशः डैश है। देखिए क्रमशः आप देखेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा रकाब होगा और जंघास्थी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो देखिए स्टेपिज और फीमर, जो कि स्टेपिज आपका कान में देखने को मिलता है, फीमर जो है आपको जांग में देखने को मिलता है यानी पैर में। गांधी जी ने आशा व्यक्त किया है कि असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख या फिर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं तो खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 51 का ए होगा। डैश अर्थव्यवस्था में माफ कीजिएगा फिर से पढ़ेंगे हम। बोला कि डैश अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत दर कम की स्थिति है जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है जिसके कारण जो है पूंजी की हानि होती है। तो ये आपको तरलता पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। टीम चेन्नई सुपर स्टारज अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका बैडमिंटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी उपन्यास किसके द्वारा ये आपका लिखा गया है। तो ये दोस्तों लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, आर के नारायण। अगला है कि वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें डैश ट्यूमर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, देखिए उसको दोस्तों हम जो है सौम्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सौम्य। ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश को हुआ है। कब हुआ है उनका जन्म दोस्तों, देखिए उनका जन्म देखेंगे तो आपका 2 अक्टूबर 1904 में हुआ है। 2 अक्टूबर 1904। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है ना, चलना शामिल है और इससे डैश के तटीय जिलों में किया जाता है। यानी कौन से जिले में इसको होत करते हैं, तो देखिए ये आपको हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, यही दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। अब इसको समझिएगा कि देखिए इस खेल में मैदान यानी इस खेल के मैदान में दोनों ओर 2 खंभों के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है, यह एक अनुष्ठा है। ठीक है, इसमें दोस्तों खिलाड़ियों की जो संख्या है दोस्तों बात करेंगे हम 9 होती है और 3 खिलाड़ी जो है अतिरिक्त होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नीरू मीरू डैश राज्य में एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंध्र प्रदेश। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश पूरब में नागालैंड और मिजोरम दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, असम। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश सदस्य द्वारा जो है बनाया गया था। तो देखिए ये आपका हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 61 का ए सही उत्तर होगा। डैश द्वारा सुनिश्चित किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाले विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होती है। तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा माइकल फैराडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। एक गैल्वेनिक सेल में अर्थ सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहते हैं और इसका विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। तो ये आपका एनोड होगा। क्या होगा आंसर, एनोड। ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको आपको हो जाएगा अवरक्त तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट है कि स्थल समीर वह शीत समीर है जो डैश जो स्थल से डैश की ओर जो है प्रभावित होता है, स्थल से डैश की ओर प्रभावित होता है, तो ये आपका समुद्र हो जाएगा। क्या होगा? समुद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा। डैश जेरास्ट्रियन यानी पारसी मूल का त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषु के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा लिखा गया है जमशेदी नवरोज होगा। क्या होगा? जमशेदी नवरोज। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी होगा। देखिए नवरोज या फिर नवरोज है ना, नवरोज या फिर नवरोज ईरानी नववर्ष का नाम है। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है लिखा गया है? तो ये आपको हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल होगा। द इंडियन स्ट्रगल ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का खिताब जो है एडोल्फ हिटलर ने दिया था। ऐसी परिघटना जिसमें रोटिफर मधुमक्खी है ना, मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे डैश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसको जो है अनिषेकजनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है कि डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए होगा। अगला है कटमा झारखंड में महिलाओं द्वारा डैश लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा कलश हो जाएगा। कलश लेकर के जो है नृत्य की जाने वाली शैली है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्री है ना, डैश की प्रभावशाली रचना है। किसकी प्रभावशाली रचना है? यह है आपका एडम स्मिथ का है। किसका है? एडम स्मिथ का। ऑप्शन नंबर डी होगा। अभिनेता कमल हसन राजनीति दल डैश के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मक्कल निधि माइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में तृतीय है ना, तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डैश में पाया जाता है। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय। ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफोन, उसके बाद मलमल, ऑर्गेजा, ऑर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। तो ये आपको हो जाएगा चिकनकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्सरे गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे जो है शामिल होती हैं। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण डैश होता है। तो ये आपका इन्वेंट्री का अनियोजित विसंजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि बोला कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? देखिए एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई आप देखेंगे तो ये आपका पारसेक हो जाएगा। क्या होगा? पारसेक। अगला है कि गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के उद्घाटन में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका फरवरी 1916 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। मारिया इरुदियम जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं, वे डैश यानी वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो वह दोस्तों आपका हो जाएगा कैरम बोर्ड है ना, जो कैरम खिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यह जो चित्र दिखाया गया है, चित्र का चुनाव चिन्ह पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में डैश तक 10 रुपये तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82, बोला कि फोटो पेरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो सही देखेंगे तो ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती हैं तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। यह परिघटना को डैश कहते हैं। देखिए इस परिघटना को देखेंगे तो हम विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश ठोस शक्तिशाली कुलौमी बलों से बंधे धनाशय और ऋणायन के 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं।
तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप 84 का देखेंगे तो ये आपका आयनिक हो जाएगा। क्या होगा? आयनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बोला कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे तो देखिए आपका गरीबी रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। अगला हमारा है कि डैश बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र जिसे जो है अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा एक तारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा, एक तारा। अगला हमारा है, बोला कि अशोक चक्र वर्ग थर्ड का नाम 1967 में बदल कर डैश कर दिया गया था। इसको दोस्तों जो है शौर्य चक्र कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। असम की जलवायु डैश रूप में जो है वर्णित की जा सकती है। आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उत्तर। पलासी के युद्ध के नवाब सिराजुद्दौला की हार एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो मीर जाफर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है, कितनी भूमि हो सकती है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लैंड सीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का डैश नियम कहता है कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघट्य के ऋणायन और घनायन के विशिष्ट योगदान के रूप में, है ना, योगदान के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये आपको हो जाएगा कोलराउस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। द्रव्य पदार्थ में गैसों की विलीयता तापमान में कमी होने के साथ डैश है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो ये आपको हो जाएगा भाईचारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों ये सब आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा कबड्डी से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन श्री राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए ये आप देखेंगे तो वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। यही हमारा दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। बाकी वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद आप देखेंगे तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें देखिए आंसर की दिया गया है, प्लस आपका हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी दिया गया है। तो आप आराम से जो है ग्रुप ज्वाइन करके अपना सीट बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।